बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स के आप अल्लाह पाक के फजल करम से खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप तमाम पर अपना खसूसी फजल व करम फरमाए। नाज़रीन, हमारा हमसाया मुल्क इंडिया भारत, उसमें तकरीबन आज तीसरा दिन है कि एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई है हजूर की इज़्ज़त और मामूस के हवाले से, जिसमें ताजदार ख़त्म नबूवत के नारे लगाए गए, लब्बैक या रसूलल्लाह के नारे लगाए गए और ये बहुत बड़ी तारीखी रैली है। आइए इसके हवाले से हम जानते हैं कि ये रैली किस लिए निकाली गई, इसका मकसद क्या था, इसकी सरबराही करने वाला कौन है और किस जमात ने ये रैली निकाली। नाजरीन, ये रैली निकाली इम्तियाज़ जलील ने, जो साबका MPA है। 2019 में उसने इलेक्शन लड़ा, जिसमें उसने 3,99,000 कुछ वोट लिए और ये वोट लेकर वो कामयाब हुआ, पहले नंबर पर आया। और इसके मद्दे मुकाबिल 2 उम्मीदवार और थे जो इनसे हारे। इसकी पार्टी का नाम लिया जाए तो इसकी पार्टी का नाम है आल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन। इस पार्टी के ये टिकट होल्डर थे और इस पार्टी की तरफ से इन्होंने इलेक्शन लड़ा और कामयाबी हासिल की। आइए हम थोड़ा सा इस हवाले से भी जानते हैं कि इस पार्टी के जो चीफ हैं, ऑनर हैं, बानी हैं, वो कौन है। इस पार्टी के बानी हैं असदुद्दीन ओवैसी और उनके छोटे भाई हैं अकबरुद्दीन ओवैसी। ये पार्टी इन 2 भाइयों की है। इनके टिकट पर इलेक्शन लड़े थे और 3,99,000 वोट लेकर इन्होंने MPA-शिप हासिल की थी। और 2024 में भी इन्होंने इलेक्शन लड़े लेकिन कामयाब ना हो सके, कुछ वोटों से रह गए थे। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे कि इन्होंने एक बहुत बड़ी रैली निकाली जिसमें करोड़ों लोग शामिल हुए। बहुत बड़ी रैली जो तकरीबन कोई 15 से 20 किलोमीटर की रैली थी, जिसमें बहुत सी बड़ी बड़ी गाड़ियां आपको दिखाई देंगी और जिसमें इनका मकसद क्या था वो भी हम इनकी ज़बानी ही सुनेंगे। इन्होंने जो पैगाम दिया वो भी हम सुनेंगे इस नेक्स्ट क्लिप में। तो मैं आपको थोड़ी सी मालूमात इसके हवाले से दे देना चाहता हूँ कि इनका नाम है जी इम्तियाज़ जलील। इन्होंने आज से 4 दिन पहले उस महराज को, जिसका नाम रामगिरी महाराज पंडित है, इसने बारहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां की। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि इसके खिलाफ 58 FIR दर्ज हैं, लेकिन आज तक इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और ना ही इसे गिरफ्तार किया गया और ना ही इसे रोका गया। तो इसी हवाले से इम्तियाज़ जलील ने हुकूमत को चुनौती दी कि इसको फिलफौर गिरफ्तार किया जाए और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। जो इंडिया का कानून है उस कानून के मुताबिक इसको कटहरे में लाया जाए। लेकिन हुकूमत ने कोई कान न धरे, हुकूमत के कान पर जूं तक न रिंगी। तो इसी हवाले से इम्तियाज़ जलील ने हुकूमत को टास्क दिया कि मैं 23 सितंबर को रैली निकालूंगा। मैं 23 सितंबर को औरंगाबाद से मुंबई की तरफ रैली निकालूंगा। अगर आपने इनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना की तो, और मेरी रैली का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि इस गुस्ताख को कानूनी तौर पर सजा दी जाए। तो उन्होंने ये रैली निकाली जिसमें लाखों करोड़ों उशाकान रसूल ने शिरकत की मुख्तलिफ तरीक़ाकार से। और उन्होंने, इम्तियाज़ जलील ने अपने कारकुनान को पैगाम भी दिया कि पुरअमन तरीके से हमारी ये रैली निकाली जाएगी। इसमें कोई ढोल ढमक्का नहीं होगा, इसमें कोई गाना नहीं गाया जाएगा, इसमें कोई इस किस्म की कोई बात नहीं होगी जिससे मुल्क का नुकसान हो या जिससे अमन तबाह हो या जिससे बदमज़गी पैदा हो। तो इस हवाले से उन्होंने रैली का आगाज़ औरंगाबाद से शुरू किया और मुंबई की तरफ रवाना हुई रैली। और जब मुंबई में पहुंची तो एक बहुत बड़ा तूफान वहां पे मुंबई में पहुंचा, पूरी मुंबई शहर को जाम करके रख दिया। तो आइए आप तफसील सुनते हैं और देखिए कि ये इंडिया का जो मुंबई शहर है, जो सबसे बड़ा मुंबई शहर है, उसकी क्या पोजीशन है। 23 सितंबर के दिन हमने ऐलान किया था कि सभी को मुंबई की तरफ कूच करने का है। उसका मकसद यही है कि आज महाराष्ट्र के अंदर जो हालात हमें देखने को मिल रहे हैं, जिस जाति, धर्म और मजहब की बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी की जा रही है, एक दूसरे के मजहबों के ऊपर जिस तरीके की शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है और खास तौर से मुसलमानों के इस्लाम धर्म को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, हमारे सबसे अजीम, हमारी जान से भी प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिस तरीके की गुस्ताखी की जा रही है। 58 FIR रजिस्टर होने के बावजूद भी पुलिस खामोश बैठी हुई है। सरकार ने अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। अदालतों से उम्मीद की जा रही थी तो अदालत ने भी कोई ऐसा रवैया नहीं इख्तियार किया कि कम से कम पुलिस को ये कहती कि FIR अगर रजिस्टर हुए हैं तो ये देखे कि चार्जशीट फाइल हुई है या नहीं, कोई कार्रवाई हुई है या नहीं। लेकिन अदालत भी अफसोस
के साथ ये कहना पड़ रहा है कि कोई ऐसा ठोस फैसला नहीं सुना पाई, तो मजबूरन हमने तय किया है कि पूरे महाराष्ट्र से मुसलमान एक मर्तबा, कोई पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हो रहिए वहां पर, लेकिन बहैसियत से मुसलमान एक मर्तबा हमें आना पड़ेगा और सरकार जो नींद में लग रही है, जो सोने का नाटक कर रही है, उन्हें उठाने के लिए हमें एक मर्तबा मुंबई की तरफ कूच करना है। 23 तारीख के दिन हमने ये फैसला किया है, हम नागपुर मुंबई जो समृद्धि का रास्ता है वो समृद्धि का रास्ता इख्तियार करेंगे। हम यहां से औरंगाबाद से हम अपने काफिले के साथ सुबह 7:30 और 8 बजे के दरमियान हम यहां से निकलेंगे। अब आपको तय करना है कि नासिक के, मालेगांव के, नॉर्थ महाराष्ट्र के, पश्चिम महाराष्ट्र के लोग जो अलग अलग रास्तों से आ रहे हैं वो कहां से हमें ज्वाइन करने का है। आपको ये रैली के अंदर ज्वाइन करना है। मैं मुंबई की टीम से भी अपील करना चाहूंगा कि आप लोग भी सुबह 8 बजे अपने काफिले के साथ नासिक की तरफ आइए और हम बीच में समृद्धि मार्ग के ऊपर कहीं एक साथ मिलकर ज्वाइन होते हैं और एक काफिले के तौर के ऊपर हम मुंबई की तरफ जाते हैं। लगातार हमारा मुंबई की पुलिस के साथ संपर्क बना हुआ है, ठाणे की पुलिस के साथ है, नवी मुंबई की पुलिस के साथ है, मुंबई की पुलिस के साथ हमारा संपर्क बना हुआ है। तो एक बड़ी शक्ल के अंदर एक बड़े काफिले के तौर के ऊपर हम लोग जाएंगे, पुलिस के साथ पूरा कॉपरेट करेंगे। आप तमाम लोग जो इस रैली के अंदर आ रहे हैं, मैं आप लोगों से अपील करना चाहूंगा, बहुत शांति के साथ, एक नेक इरादे के साथ, एक नेक मकसद के साथ हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपका ये बेटा, आपका ये भाई, आपका एक दोस्त कम से कम इतनी तो हिम्मत कर रहा है कि सरकार की आंखों में आंखें डालकर हम सवाल करने वाले हैं। कल अगर कोई ऐसी हरकत होती है, अपने मकसद से भटक जाते हैं, हट जाते हैं, तो शायद कल अगर कोई हमारे मजहब के ऊपर अगर कोई उंगली उठाता है तो कौन खड़े रहेगा मुझे पता नहीं है। तो इसीलिए पूरे अमन के साथ, शांति के साथ एक मैसेज देने के लिए हम लोग जा रहे हैं और वो मैसेज यही है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दिया है, इंसानियत का पैगाम, जो मोहब्बत और भाईचारगी का जो पैगाम दिया है, वो पैगाम हम सबको लेकर जाने का है। तो किसी तरह का कोई नारेबाजी नहीं होगी, किसी तरह की कोई गाड़ियों के ऊपर लगातार हॉर्न बज रहे हैं, जोर जोर से अलग अलग तरह के गाने लगाए जा रहे हैं, ऐसी कोई हरकत ना करें कि जिसकी वजह से मेरा सर शर्म से झुकना पड़े और पूरी कौम का सर शर्म से झुकना पड़े। तो जितने भी वॉलंटियर्स हैं, जितने भी लोग हैं, अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझते हुए 23 तारीख के दिन एक मर्तबा एक होकर एक बुलंद आवाज के साथ हम सबको मुंबई की तरफ निकल। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMM के नेताओं ने आज एक नारा दिया, मुंबई चलो, और इस नारे के बाद महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों से काफिला मुंबई की तरफ चल पड़ा। नारा लगाते AIMM के नेता मुंबई की तरफ चल पड़े। कोई बाइक पर था तो कोई कार की छत की सवारी कर रहा था। वीडियो भी वहां से जारी किए गए। AIMM नेता इम्तियाज जलील ने इस मोर्चे को लीड किया। इधर सड़कों पर इम्तियाज के वीडियो वायरल करवाए गए, तो वहीं मुंबई में मौजूद वारिस पठान ने मोर्चा खोल दिया। ओवैसी की पार्टी के नेता फ्रंट फुट पर खेल रहे थे। AIMM नेता नबी की शान में गुस्ताखी के खिलाफ मार्च कर रहे हैं, लेकिन इस विरोध में कब ओवैसी के नेता और खुद असदुद्दीन ओवैसी हदों को पार कर गए पता भी नहीं चला। अब देखिए जरा, गुस्ताख रसूल के नाम पर ये नेता किस एजेंडे की तरफ बढ़ चले। AIMM नेताओं के मुंबई मार्च के वायरल वीडियो के साथ क्या नारे लगाए गए। लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लगाते हुए ओवैसी की पार्टी के नेता मुंबई की तरफ बढ़ रहे हैं। मुद्दा नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने का, लेकिन इस विरोध की आड़ में मानो खुद ओवैसी भी सारी हदों को पार कर। ओवैसी गुस्ताख रसूल यानी नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों को क्या कह रहे हैं, जरा खुद सुनिए। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया। बाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, तू वो अपनी जाके अपनी अम्मा से पूछा, अम्मा बताओ सही सही बोलो क्या ये सच है। तो बोले हाँ, मैं अपना तेरे को पैदा करी। तो जितने भी दुनिया में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश कर रहे हैं, वो तमाम के तमाम। ओवैसी साहब क्या कह रहे हैं? एक सांसद की जुबान से ऐसी अभद्र भाषा शोभा देती है कि मतलब हद होगा। पहले तो अभद्र भाषा, ऊपर से इसका जस्टिफिकेशन। नहीं कुरान में है ये, पूछो आप, तुम अपने औलाद नहीं है। ओवैसी साहब ये कहकर क्या साबित करना चाहते हैं? किसी की भाषा से अगर किसी को ठेस पहुंची तो कानून के तहत इसकी शिकायत की जाती है। बैरिस्टर ओवैसी खुद इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि कौन सी धाराएं लगे, लेकिन विरोध में उतरकर ऐसी बातें करना कितना वाजिब है, आप खुद तय करें। दरअसल AIMM का ये विरोध एक विवादित टिप्पणी के खिलाफ। तुम्ही तुमची ताकद दाखवा आणि हिंदू म्हणून आम्ही आमची ताकद दाखवायला मैदानामध्ये येतो। AIMM बीजेपी नेता नीतीश राणे के इस भाषण से भी नाराज है। इन दो मामलों के खिलाफ मुंबई चलो का नारा दिया गया। इस मार्च का आह्वान यूं तो महाराष्ट्र के AIMM के अध्यक्ष इम्तियाज जलील कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र के कई शहरों से MIM समर्थक और कार्यकर्ता मुंबई के लिए कूच कर। ऐसे ही किसी एक मार्च का वीडियो AIMM के ऑफिशियल X अकाउंट से ट्वीट किया गया।
अल्लाह के नाम पर निकाले जा रहे इस जुलूस का मकसद क्या? क्या AIMIM की इस रैली के पीछे सरतन से जुदा वाली सोच? क्या AIMIM के कार्यकर्ता मुंबई की सड़कों पर मारकाट मचाने जा रहे हैं? हिंदुस्तान में पहले भी नबी की शान में गुस्ताखी के नाम पर सरतन से जुदा वाली साजिश रची जा चुकी है, तो क्या एक बार फिर वही होने वाला है? क्या इस बार इसे खुद असदुद्दीन ओवैसी लीड करेंगे? मस्जिद में घुस के मारूंगा, प्राइम मिनिस्टर, क्या कानून उस पर लागू नहीं होगा? जो कह रहा है कि मस्जिद में घुस के मारूंगा, क्यों कह रहा है वो? क्योंकि जानता है कि मोदी इख्तिदार पर है, इसीलिए मस्जिद में घुस के मारूंगा। मेरे भाई जागो, मुत्तहिद हो जाओ। ये नफरत जो मुसलमानों के खिलाफ पैदा कर दी गई है, अब कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। महाराष्ट्र में कोई सेकुलर पार्टी का लीडर उस जालिम के खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं है जिसने हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की। इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर किसी शख्स ने किसी की धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाई तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। लेकिन नबी की शान में गुस्ताखी के नाम पर अभद्र टिप्पणी और सरतन से जुदा वाली सोच हिंदुस्तान में तो नहीं चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी नाजरीन, हमने आपको तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया जो इंडिया में एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई गुस्ताख रसूल के ख़िलाफ़ और उनका मकसद क्या था। और आखिर में इम्तियाज़ जलील साहब ने, जो बहुत बड़े आशिक़ रसूल हैं, उन्होंने एक मुतालबा तीसरा और भी कर दिया। उन्होंने कहा कि आज से चंद माह पहले सिर्फ़ एक शेर पढ़ने पर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को गिरफ़्तार किया गया था। तो हमारा ये भी मुतालबा है कि उसे फिलफौर रिहा किया जाए। तीसरा हमने ये कहा है कि मौलाना सलमान अजहरी जो है, उन्होंने सिर्फ एक शेर पढ़ा था। उस शेर के अंदर किसी जात का जिक्र नहीं था, किसी धर्म का जिक्र नहीं था, किसी इंसान के बारे में नहीं कहा गया था। उस शेर की बुनियाद के ऊपर 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, वो जेल में है। तो क्या इस तरह का कानून चलता रहेगा साहब कि जिसको जो बोलने की इजाजत हमने दी है, तुम बोलो, हम कुछ नहीं करेंगे, और खास लोगों ने अगर जरा से अभी कुछ कर दे, हम मुफ्त भी कर दे ले, तो हमारे पीछे पड़ जाएंगे, और वो खुलेआम नंगा नाच कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तो हम चले हैं मुंबई की तरफ, जाके है तो संविधान देंगे, उन्हें याद दिलाएंगे कि साहब इससे कब देश चलेगा।